और आइए। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग अध्याय 18 पढ़ रहे हैं जिसका टाइटल है उपसंहार संन्यास की सिद्धि, और इसमें हमने श्लोक नंबर 40 तक पढ़ लिया था। हमने देखा श्लोक नंबर 1 में अर्जुन के मन में प्रश्न है, और वो प्रश्न था कि त्याग और संन्यास क्या होता है। तो भगवान ने उसको कर्म योग के द्वारा डिटेल में आंसर किया, श्लोक नंबर 2 से लेकर श्लोक नंबर 12 तक। फिर उसके बाद श्लोक नंबर 13 से 18 तक हमने ज्ञान योग के बारे में पढ़ा, और श्लोक नंबर 19 से 40 तक कि जितने भी हम कार्य करते हैं उनको ये प्रकृति के 3 गुण कंट्रोल करते हैं। तो हमने 19 से 40 तक इस प्रकार कल पढ़ लिया था। आज हम श्लोक नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 41 से लेकर 48 तक आज हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसका टाइटल है प्योरिटी थ्रू निष्काम कर्मा, कि हम अपने कर्मों में जो भी हम कार्य करते हैं, अगर हम अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करें और निष्काम भाव से करें तो क्या होता है। प्योरिटी थ्रू निष्काम कर्म हम पढ़ेंगे आज, कि किस प्रकार हमारे जीवन में हम शुद्धता ला सकते हैं और हमारे जीवन का जो मेन लक्ष्य है। क्योंकि भगवान ने हमें, मान लीजिए जिस प्रकार हम बोलते हैं हम भगवान के अंश हैं, तो ये स्पिरिट सोल है हमारे शरीर में। हमें नजर नहीं आ रही है स्पिरिट सोल अभी, क्योंकि ये जितने भी ये शरीर है, ये सारा का सारा शरीर किससे बना है, भौतिक तत्वों से बना है। तो अभी हमें इन भौतिक तत्वों से स्पिरिट सोल नजर नहीं आ रही है, परंतु हम बोल पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, उठ पा रहे हैं, सो पा रहे हैं, ये पूरी इंद्रियां काम कर रही हैं। क्योंकि इस आत्मा की क्या पहचान होती है, अगर आपका शरीर में कॉन्शियसनेस है तो आत्मा यहाँ पे विद्यमान है। और हम बोलते हैं कि आत्मा किसका अंश है, ये भगवान का अंश है। तो भगवान ने ये अंश क्यों क्रिएट किए, ताकि भगवान इनसे सेवा ले सकें। इसीलिए भगवान ने इन आत्माओं को क्रिएट किया होता है, हम सबको क्रिएट किया होता है। ये भगवान का एक सिस्टमैटिक तरीके से भगवान ने ये सारा का सारा प्लान किया होता है। तो इसी तरीके से जब हम रिबेलियस हो जाते हैं, जब हम भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, हमें इस जेल रूपी मटेरियल संसार में डाल देते हैं। आप एक भौतिक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके बच्चे हों, और आपके जितने भी सारे के सारे घर में बहुत बच्चे होते हैं, तो मान लीजिए वो भी जब आपका कहना नहीं माने, वो भी सारे गलत संगति में चले जाते हैं, तो क्या किया जाता है, उनको उनको सजा दी जाती है। इसी प्रकार से, और ये आपने चिल्ड्रन वगैरह क्यों किए होते हैं, उसका रीजन होता है ना कि हम उनसे सेवा चाहते हैं फ्यूचर में। तो इसी तरह हमें इस पॉइंट को समझना होगा कि हमारा मेन लक्ष्य क्या है। एज ए आत्मा, एज ए सोल, हमारा मेन लक्ष्य है कि हम कृष्ण की सेवा में लग जाएं। जब हम कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं तो उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और वो हमें अपने धाम में रखते हैं। ये मटेरियल संसार से ऊपर भी एक धाम है जहां हमें पहुंचने की इच्छा होनी चाहिए। वो पहले हमें इच्छा कब होगी, जब हम बहुत सीरियस जप करते हैं। आप इस भगवत गीता को पढ़ने के साथ साथ जितने भी भक्त सीरियस चांटिंग करते हैं, 16 माला या जितना भी आपने कमिटमेंट लिया हुआ है, जब आप सीरियस हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं सिंसियर होकर, तो उससे क्या होता है, भगवान आपके हृदय में कृपा डाल देते हैं। भगवान आपको कृपा कर कर वो ज्ञान दे देते हैं कि आप इस भौतिक संसार के प्राणी नहीं हैं। और फिर आपको क्या करना होता है, मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान की कैसे सेवा कर सकूं स्पिरिचुअल लेवल पर। तो आप यहां से अपने कार्यों को क्या करते हैं, निष्काम भाव से कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इस सेक्शन में
जो कि है श्लोक नंबर 41 से लेकर 48 तक, 48वें नंबर के श्लोक तक पढ़ेंगे हम। तो इसमें हम समझेंगे कि प्योरिटी थ्रू निष्काम कर्म। तो आइए श्लोक नंबर हम 41 पे आते हैं। अब देखिए श्लोक नंबर 41 में क्या बोल रहे हैं भगवान अर्जुन को। श्लोक नंबर 41 में, क्योंकि श्लोक में 40 में बोला था कि इस लोक में, स्वर्ग लोक में या देवताओं के मध्य कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक, या चींटी से भी कोई, जितने भी छोटे जीव होते हैं, सब लोग इस प्रकृति के 3 गुणों से अफेक्टेड हैं। ऐसा भगवान ने उसको कंफर्म कर दिया। ये जो मटेरियल लॉज हैं, जैसे कि ये बॉडी है, मटेरियल बॉडी है, ये हमेशा जानी ही जानी है, भले वो, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। तो ये शरीर हमारा जाएगा हमारे हाथ से। क्या होता है, शरीर बूढ़ा होता है तो फिर वो आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है। तो अब भगवान हमें क्या बताएंगे अगले श्लोक से कि आप किस प्रकार अपनी ड्यूटीज को निष्काम भाव से करना चाहिए। तो हमें अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज पता होनी चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब की अलग अलग ड्यूटीज दी हैं भगवान ने। तो हमें क्या है, अपनी खुद की ड्यूटी करनी चाहिए। किसी और की ड्यूटी में हमें क्या करना चाहिए, किसी और की ड्यूटी को निभाने से कहीं ज्यादा अच्छा होता है हम अपनी ड्यूटी को करें। तो अब श्लोक नंबर 41 में देखिए, 41वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। तो इनके स्वभाव को कैसे जाना जाता है, कैसे उनके, कैसे बोल रहे हैं भगवान, गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। किस किस में, कि वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के प्रकृति के गुणों के अनुसार। तो भगवान बोल रहे हैं जब ये इनके गुणों के अनुसार हम उनमें भेद कर पाते हैं कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य, कौन शूद्र है। ऐसे कई भक्त होते हैं, कई क्षत्रिय होते हैं, ऐसे शास्त्रों में हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनमें ब्राह्मणिकल गुण ज्यादा थे, ऐसे बहुत सारे क्षत्रिय हैं। तो हम लोग अब नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 42 पे आ जाइए। अब इसमें हम लोग ब्राह्मण के जो कर्म होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण में क्या क्वालिटीज होती हैं, उन क्वालिटीज को पढ़ेंगे श्लोक नंबर 42 में। भगवान बोल रहे हैं, शमोदमस्तप शौचम शांतिर्आर्जमेव च ज्ञान विज्ञान सात्विकतम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिसके द्वारा ब्राह्मण कर्म करता है। तो ब्राह्मण के ये सारे क्वालिटीज बताई है। तो सबसे पहला क्वालिटी क्या बताया, शांति प्रियता। तो जो ब्राह्मण होता है उसका माइंड क्या होता है, ऐसे एजिटेट नहीं होता है इन बातों पे। जैसे ब्राह्मण क्या करता है, दिन भर अपने आप को किन कार्यों में लगाए रखता है, पठन पाठन, यजन याजन और दान प्रतिग्रह, इन 6 कार्यों में अपने आप को लगाए रखता है ब्राह्मण। क्या करता है, वो बहुत ज्ञान अर्जित करता है, फिर सोसाइटी में जितने बच्चे होते हैं, जिन जिनको ज्ञान की जरूरत है, वो उन तक उस ज्ञान को पहुंचाता है। तो ये ब्राह्मण क्या, अगर शांति प्रिय नहीं होगा ब्राह्मण, तो वो ब्राह्मण नहीं कहला सकता। तो ब्राह्मण की एक क्वालिटी है कि उसमें शांति प्रियता होनी चाहिए। फिर आत्म संयम, उसको अपने आप पर कंट्रोल होना चाहिए, इंद्रियों पे कंट्रोल होना चाहिए। इसीलिए तो बोला जाता था कि इस सोसाइटी में ब्राह्मण कैसे होते हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास होते हैं ब्राह्मण, जिनमें बुद्धिमानी बहुत होती है। तो वो बुद्धिमता के काम करते थे। और बुद्धिमान कैसे, वो इस देश का जो क्षत्रिय होते थे, जितने भी राजा होते थे, उनको वो लीड करते थे, उनको गाइड करते थे, उनको ज्ञान देते थे। तो पूरे सोसाइटी में ब्राह्मण क्या होते थे, उनको प्रधान होते थे। तो हर कार्य उनसे पूछा जाता था। ब्राह्मणों को एक सबसे अधिक महत्वता दी जाती थी, क्योंकि वो इस भौतिक संसार के जितने भी भौतिक ऐश्वर्यों से अट्रैक्ट नहीं होते थे, और वो उस प्लेटफॉर्म पे, सत्यनिष्ठा प्लेटफॉर्म पे कार्य करते थे। आगे क्या है, उनमें तपस्या होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता। ये सब गुण भगवान किसके बता रहे हैं हमें, जो
ब्राह्मणों के गुण बता रहे हैं भगवान यहाँ पर हमें। अब देखिए क्षत्रियों के गुण क्या होते हैं? वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। तो अब एक तरफ तो क्या है, अर्जुन खड़ा हुआ है, अर्जुन की कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है और एक तरफ कौरवों की सेना है। पर देखिए दोनों क्षत्रिय हैं, तो दोनों धैर्य के साथ 18 दिन तक सबने मिलकर युद्ध किया है। ऐसा नहीं है कि अर्जुन बीच में भाग गया, या ऐसा नहीं है कि जो दुर्योधन था वो बीच में भाग गया। भले उसने का मृत्यु होगी तो भी अच्छा है, एटलीस्ट स्वर्ग लोक में तो जाएंगे। तो जो क्षत्रिय होते हैं उनमें ये गुण होते हैं। कौन कौन से, फिर से देखिए, वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, उनमें लीडरशिप की, मैनेजमेंट की क्वालिटी होती है। तो ये सब कैसे होते थे? क्षत्रिय होते थे। तभी तो एक देश का जो टॉप क्षत्रिय होता था, जो राजा होता था, वो क्या करता था? सभी को लीड करता था। तो उसमें ये क्वालिटीज होती थी कि वो पूरे देश की प्रजा को लीड कर सके। अब हम अगले पे आइए, देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं। कृषि करना, गो रक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है, और शूद्रों का कर्म श्रम तथा दूसरों की सेवा करना है। तो जो वैश्य हैं उनका क्या क्या कार्य हो गया? कृषि करना मतलब खेती करना, और पशुपालन करना, और जितना भी धन अर्जित करते थे वो क्षत्रिय को दे देते थे। और शूद्र की क्या क्वालिटी होती थी पूरे सोसाइटी में? शूद्र क्या करते थे? तीनों वर्गों की सेवा करते थे। तो यहां भगवान हमें बता रहे हैं कि पहले भगवान ने इस पूरे सोसाइटी को 4 भागों में प्रॉपरली डिवाइड किया है। ये कैसे डिवाइड किया? ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा या क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा, ऐसा नहीं होता था। कैसा था ये उसके गुणों और कर्मों के आधार पर होता था, कि उसमें कैसे गुण हैं और कैसे वो कर्म हैं, उस आधार पर इस सोसाइटी को डिवाइड किया गया था। तो जैसे कि ब्राह्मण क्या है? ये हमारा हेड पार्ट है। क्षत्रिय क्या है? ये हमारा शोल्डर पार्ट है। वैश्य क्या है? हमारा पेट वाला पार्ट है। और हमारा जो शूद्र है वो हमारे पैरों वाला पार्ट है। तो इस प्रकार इस पूरी बॉडी को चलाने के लिए इन चारों भागों की जरूरत है, तभी ये शरीर अच्छे से चल पाएगा। परंतु अगर इसमें हमारे पैर नहीं रहे तो भी हमारा शरीर चल पाएगा, हाथ नहीं रहे तो भी हमारा शरीर चल पाएगा, पेट में कोई प्रॉब्लम हो जाए फिर भी शरीर चल पाएगा। परंतु अगर यह वाला पार्ट नहीं रहे तो शरीर नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए ब्राह्मणों की बहुत इंपॉर्टेंस थी पहले सोसाइटी में। परंतु हमने क्या किया है, हमारी इस कुछ सालों से या कुछ कुछ डिकेड से हम लोगों ने क्या किया, सोसाइटी में से ब्राह्मणों को निकाल दिया। जब हमने ब्राह्मणों को निकाल दिया तो क्या हो गया है, अब इस सोसाइटी को स्पिरिचुअल वे से कोई गाइड नहीं कर रहा है। अब जब सोसाइटी को कोई गाइड नहीं करेगा तो क्या होगा? सोसाइटी में सारे गलत काम हो रहे हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं वो दूषित हो रही हैं। तो जितने भी गलत काम हो रहे हैं, क्योंकि अब क्या है, अब जो मेन ब्राह्मण थे वो देश की पॉलिसी अब कौन बना रहे हैं? अब देश की पॉलिसी देश के नेता बना रहे हैं। अब जब वो नेता लोग पॉलिसी बनाएंगे तो कैसी बनाएंगे? वो तो इंद्रिय तृप्ति करने वाली सारी पॉलिसीज बनाते हैं। वो कभी पॉलिसी नहीं बनाते कि ये हमारे देश की जितनी भी प्रजा है, ये सब आत्माएं हैं, इनका भगवान के साथ संबंध है, इनको कैसे भगवान तक वापस जाने के लिए हम लोग खूब हरे कृष्णा संकीर्तन करें, खूब सारे कैंप लगाएं जहां पर ये लोग कृष्ण कथा सुन सकें। ये सब तो अब बंद हो गया है। ये सब तो बोलते हैं कि सब फालतू काम है उनके लिए, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब जब ब्राह्मणिकल कार्यों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तो क्या करेंगे? क्षत्रियों को भी, रियल क्षत्रियों को भी सोसाइटी से हटा दिया गया है। जैसे देश की बॉर्डर पे जब लड़ाई होती है तो लड़ने कौन जाता है? बेचारे सैनिक लड़ने जाते हैं। और देश के जो रियल नेता हैं वो कहाँ बैठे रहते हैं? वो अपने चैम्बर में आराम से एसी रूम में फर्स्ट क्लास लग्जरी जगह पे बैठे रहते हैं। तो उनका मेन काम क्या है? क्षत्रिय, पहले जो देश के क्षत्रिय होते थे, राजा होते थे, वो सेना में सबसे आगे खड़े होते थे, वो पूरी सेना का नेतृत्व करते थे युद्ध करने के लिए। अब तो वैसा नहीं है। तो अब क्या किया है वैश्य वर्ग ने? क्या किया, जितने भी बिजनेस क्लास वर्ग हैं उन्होंने इस सोसाइटी को लीड करना शुरू किया है। जब वैश्य वर्ग लीड करेगा तो कैसी पॉलिसी बनाएगा?
वो तो 100% इंद्रिय तृप्ति की पॉलिसी बनाएगा, जिससे क्या हो सके, पूरी देश की जनता क्या है, पूरा का पूरा डिस्टरबेंस हो गया है। आज पूरी दुनिया में कोई खुश नहीं है। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो खुश नहीं है। आपकी उम्र में आप हैं तो आप खुश नहीं है। हम जिस भी हमारे उम्र के दौर में हैं, हम खुश नहीं है हमारे जीवन में। हम बहुत परेशान रहते हैं इस दुनिया में। इवन आपके पास बहुत ज्यादा धन है तो भी आप परेशान हैं। जिसके पास धन नहीं है वो भी बहुत परेशान है। तो ये सोसाइटी में क्या हुआ है, हमने क्षत्रिय ब्राह्मणों को हटा दिया है। तो भगवान हमें क्या बताना चाह रहे हैं, अगर हम सब भक्त क्या करें, इस भगवत गीता को अच्छे से पढ़ें और अपने जीवन में इसको इम्प्लीमेंट करते चले जाएं, और साथ में हमारे परिवार को हम क्या कर सकें, वैष्णव बना सकें। जो इस काम में सक्सेस हो जाता है उसको क्या होता है, इस क्योंकि हम अल्टीमेटली सोल हैं, हम आत्मा है, और हमारा प्रेम का संबंध सिर्फ कृष्ण के साथ है, तो हम इस भौतिक संसार से इसी जीवन में निकल पाएंगे। नहीं तो यहाँ क्या होता है, ये मिट्टी का जो संसार है, इसमें फिर से हमको करोड़ों जन्म लेने पड़ते हैं। तो उसको रोकने के लिए हमें ये मनुष्य शरीर मिला है, तो इसको अब हमें वेस्ट नहीं करना है। तो ये सारी क्वालिटीज भगवान ने ये क्यों बताई हमें, ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य की और शूद्र की, ताकि हम भक्त एटलीस्ट समझ सकें और धीरे धीरे इनको हमारे जीवन में डेवलप करें। तो इन सबसे भी बढ़कर कौन होता है, एक वैष्णव होता है। वैष्णव में ये सारी क्वालिटीज होती हैं। प्रभुपाद में देखिए, वो ब्राह्मण भी थे, प्रभुपाद क्षत्रिय भी थे, प्रभुपाद वैश्य भी थे और प्रभुपाद शूद्र भी थे। प्रभुपाद ने चारों प्रकार के कार्य करके दिखाए दुनिया के सामने। ब्राह्मण कैसे, वो भक्ति वेदांत, उनको टाइटल मिला था प्रभुपाद जी को, भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद, क्योंकि उनको सारे वेदों का ज्ञान था। अब वो क्षत्रिय कैसे हैं, उनमें क्षत्रिय की स्पिरिट थी, पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार थे प्रभुपाद। दुनिया के जितने भी मायावादी लोग हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को कंफ्यूज किया है भक्ति के नाम पर, उन सब से फाइट करने के लिए तैयार थे प्रभुपाद। अकेले सिंगल हैंडेडली गए अमेरिका, और जितने भी मायावादी लोग थे, जितने भी पॉप के बड़े बड़े चर्च और बड़े बड़े चर्चों के जितने भी पॉप होते थे, जो मायावादी फिलॉसफी सिखाते थे, या वो ब्रह्मवादी या शून्यवादी फिलॉसफी, जितने भी बुद्धिज्म फिलॉसफी, सबको प्रभुपाद डिफीट करते थे एक एक करके। कोई भी उनके सामने आ जाए, प्रभुपाद उसको भागवतम से श्लोक कोट करके डिफीट करते थे। तो प्रभुपाद में क्षत्रिय क्वालिटी भी थी। फिर प्रभुपाद वैश्य कैसे थे, प्रभुपाद सोचिए इंडिया से सिर्फ 40 रुपए लेके गए थे, और जब वो अमेरिका पहुंचे तो प्रभुपाद बोलते हैं, भगवान ने मुझे, प्रभुपाद ने इतने सुंदर सुंदर बिजनेस स्थापित किए। प्रभुपाद ने सबसे पहले सारी भगवत गीता को लिख दिया, और भागवतम को और इतनी सारी पुस्तकों को लिखा प्रभुपाद ने, और फिर उनको प्रिंट किया, और वो वहां पर सभी को फ्री में बुक्स देते थे, और अगेंस्ट में खूब डोनेशन आता था, जिससे प्रभुपाद ने सारे धीरे धीरे मंदिर स्थापित किए। ये मंदिर क्या है, ये वैकुंठ की एम्बेसी बनाए प्रभुपाद ने। जो भी इनके संपर्क में आता है, इस एम्बेसी के संपर्क में, तो आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड का वीजा मिल सकता है। तो हमें क्या है, प्रभुपाद ने इस धन का कैसे उपयोग किया, लक्ष्मी का कृष्णा की सेवा में उपयोग किया। तो प्रभुपाद ने बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस, प्रभुपाद ने बहुत सुंदर एक गोलों का इंसेंस अगरबत्ती का बिजनेस शुरू किया, ताकि दुनिया में वो क्या कर सके, उससे जितना धन अर्जित होता था वो कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार कर सके। तो अगर हमें इस भगवत गीता का प्रचार भी करना है तो क्या चाहिए, एक मंदिर होना चाहिए अच्छा सा, उसमें बहुत अच्छे कमरे होने चाहिए जहाँ पे सब भक्त बैठकर, हर उम्र के अलग अलग उम्र के सभी लोग बैठकर भगवत गीता और भागवतम को समझ सकें, उनको अच्छे से अपने जीवन में। तो कोई भी अगर संस्था बनानी है तो उसके लिए क्या चाहिए, लैंड भी चाहिए, और उसमें कंस्ट्रक्शन करने के लिए धन भी चाहिए, उसमें बहुत सारे भक्त भी चाहिए, उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए। ऐसा थोड़ी भक्ति के प्रचार में ये सब नहीं चाहिए, भक्ति के प्रचार में सब कुछ चाहिए। तो प्रभुपाद ने प्रैक्टिकल तरीके से दुनिया को सिखाया कि भक्ति का प्रचार कैसे करना है। और प्रभुपाद जैसे अपने मंदिर में रह के प्रभुपाद खुद ही दिन भर झाड़ू लगा देते थे, सारा का सारा जितना काम था प्रभुपाद खुद कर रहे थे। शुरू में कोई नहीं था प्रभुपाद को हेल्प करने वाला। जब प्रभुपाद अमेरिका गए, 1 साल तक प्रभुपाद ने सिंगल हैंडेडली स्ट्रगल किया इस मिशन को स्थापित करने के लिए। तो प्रभुपाद ने सारे कार्य करके बताए। तो जो वैष्णव होता है वो भगवान की सेवा के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। अगर भगवान खुश हो रहे हैं तो वो उस कार्य को करेगा। अब देखिए अगले श्लोक पर आइए। श्लोक नंबर हम आ गए हैं अब 45 पे आ जाइए। अब देखिए 45 में क्या बोल रहे हैं, अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए
प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। तो भगवान अल्टीमेटली हमें क्या डायरेक्शन दे रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं कि हमें अपनी ड्यूटीज करनी चाहिए, ना कि किसी और की ड्यूटी करनी चाहिए। कृष्णा ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हमें यहाँ पे अपनी ड्यूटी करनी चाहिए? क्योंकि जब हम अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करते हैं, जो हमारा मान लीजिए ब्राह्मण की ड्यूटी ब्राह्मणों को करनी चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अगर हमारे को जो भी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है वो हमें करनी चाहिए, ये हमारे लिए सही उपयोग होगा। अगर आपको मान लीजिए कोई डॉक्टर है, अब उसको तो डॉक्टर का काम सीखा है, अब आप डॉक्टर बोलोगे कि आप फाइनेंस के डायरेक्टर बन जाओ, तो क्या होगा? वो सब कुछ गड़बड़ करेगा। तो प्रभुपाद यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं भगवान हमें? जैसे क्षत्रिय है अर्जुन, अब वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूं और संन्यास ले लूं। भगवान बोले नहीं, तुम क्षत्रिय हो, तुम तुम्हारी ड्यूटी करो। तो हमें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। तो इस सेक्शन में हम क्या समझेंगे? हमें ड्यूटी निष्काम भाव से करनी चाहिए। अब अगले श्लोक पे आ जाइए, श्लोक नंबर 46। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस श्री भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है। तो सभी प्राणियों का उद्गम क्या है? कृष्णा। ममेवांशो जीव लोके जीव भूते सनातना मनसस्त इंद्रियाणि। भगवान क्या बोल रहे हैं? द लिविंग एंटिटी इन द कंडीशन मटेरियल वर्ल्ड इज माई इटर्नल फ्रेगमेंटल पार्ट। तो हम भगवान के क्या हैं? हम भगवान के इटर्नल हैं और फ्रेगमेंटल पार्ट भी हैं। हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। कभी भगवान से अलग नहीं होते, हम कभी अलग नहीं होते हम भगवान से। सिर्फ हमारी कॉन्शियसनेस मटेरियल कॉन्शियसनेस हो जाती है। जैसे आप इस कॉन्शियसनेस को कृष्णा कॉन्शियस कर लेंगे, तो उससे क्या होगा? आप वापस अपने भगवान के साथ रह पाएंगे। और वो भी एक सुंदर सा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जहां जाने का हमें वीजा मिल सकता है, पॉसिबल है। अगर हम प्रयत्न करेंगे तो इस शरीर को छोड़ने से पहले पहले आप उस वीजा को पा सकते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर आप इस तरह, किस तरह? जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस श्री भगवान की उपासना करके मनुष्य अपने कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। पूर्णता का मतलब क्या है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाकर भगवान की सेवा करना। तो हम क्या हो जाएंगे? पूर्णता प्राप्त हो जाएगी हमें। हम जब कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं तो हम पूर्ण हो जाते हैं। तो अंश की ड्यूटी क्या है? होल की सेवा करना। तो हम क्या है? भगवान के पार्ट हैं। जैसे इस शरीर में जितने भी अंग हैं, उन सब अंगों की क्या ड्यूटी है? कि शरीर को सपोर्ट करना। ऐसे ही भगवान का टोटल क्रिएशन है। तो जब हम अपनी ड्यूटी करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं और हमें हमारी रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन प्रदान कर देते हैं। हमारी रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है? वो है कृष्ण की सेवा करना। अगले श्लोक में, श्लोक नंबर 47 पे आ जाइए। देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं? अपने वृत्ति परक कार्यों को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप में प्रविष्ट नहीं होते। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें अपना कर्म करना चाहिए। जो आपको भगवान ने स्वभाव दिया है, या आपको अपने कर्मों के हिसाब से जो भी कार्य मिला है, हमें अपनी ड्यूटीज अच्छे से निभानी चाहिए। जो ऐसा नहीं था कि जो शूद्र तीनों वर्गों की सेवा करता था वो भगवान तक नहीं जा सकता है, वो भी भगवान तक जा पाता था। तो हमें क्या करना है? ऐसा नहीं है कि पहले जिसका जन्म वैश्य परिवार में हुआ है वो भगवान तक नहीं जा सकता, या ऐसा नहीं था कि जिसका जन्म क्षत्रिय परिवार में हो गया है, वो क्षत्रिय की क्वालिटीज है तो वो भगवान तक नहीं जा सकता, वो भी जा सकता है। तो अर्जुन को क्या बोल रहे हैं भगवान? कोई भी कार्य करें वो हमें कृष्णा के लिए सोच के करना है। हम कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, हम उसको कृष्णा से कनेक्ट करके करेंगे, तो वो हमारे कैसे कर्म हो जाएंगे? वो हमारे कृष्ण कर्म हो जाएंगे। वो हमें इस भौतिक संसार के पुण्य और पाप के चक्करों में नहीं फंसाएंगे। तो कृष्णा हमें यहाँ पर डायरेक्शन दे रहे हैं कि हमें अपने, क्या बोल रहे हैं भगवान? अपने वृत्तिकारक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने पर अच्छी प्रकार से करने
की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। आपको कोई बोले नहीं, हम क्या करते हैं, दूसरों के कार्यों में त्रुटियां ढूंढते रहते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, आप अपने को इंप्रूव करिए और जो आपकी ड्यूटी है पहले उसे करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जब इसका आप ध्यान से परपोर्ट पढ़ेंगे तो भगवान यहाँ पर हमें बहुत डिटेल में समझाते हैं। देखिए, कभी कभी कूटनीति में झूठ भी बोलना पड़ता है। ऐसी हिंसा या कपट राजनीति मामले में चलती है, लेकिन क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने वृत्तिकारक कर्तव्य त्याग कर ब्राह्मण के कार्य करने लगे। तो ऐसा नहीं है, क्षत्रिय को क्षत्रिय के कार्य करने हैं। अब जो मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, वो वैश्य का काम कर रहा है, तो उसको अपने बिजनेस में झूठ थोड़ा बहुत बोलना पड़ता है, क्योंकि क्या है, वो उसको अगर वो नहीं करेगा तो अपना बिजनेस नहीं चला सकता है। तो उसको बिजनेस चलाने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो करता है, परंतु अंत में क्या करना चाहिए, उसके जो रिजल्ट है वो भगवान को दे दीजिए। तो उससे क्या हो जाएंगे, आप अपने जितने भी आपने रिजल्ट इकट्ठे किए उससे आप मुक्त हो जाएंगे। अपने जो जो भी आपने जैसा भी कार्य किया है उसको निष्काम का मतलब उसको क्या करिए, कृष्णा के लिए त्याग दीजिए अंत में उसको। तो उससे क्या होगा, आप धीरे धीरे इस भक्ति के लेवल्स में आप उठते चले जाएंगे। एक टाइम आएगा जब आप साधना भक्ति भी कर पाएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर पाएंगे और अपने मन और बुद्धि को कंप्लीटली भगवान में लगा पाएंगे। जब आप भीष्म पितामह का एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जब वो आपको पता होगा युद्ध के अंत में भीष्म पितामह को तीरों पे लेटा दिया गया था। अर्जुन ने इतने तीर चलाए थे उनके शरीर पर, उनको तीरों पे लेटा दिया गया था। परंतु भीष्म पितामह क्या है, भगवान के परम भक्त थे वो। तो जो उस समय वो भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, जब आप भीष्म पितामह की प्रेयर्स पढ़ेंगे तो भीष्म पितामह इवन दो तीरों पर लेटे हुए हैं, सोचिए एक तीर भी लग जाए तो हमें कितना पेन होता है। उनका पूरे शरीर में तीर लगे हुए थे, परंतु फिर भी उनकी कॉन्शियसनेस कैसी है, कृष्णा कॉन्शियस थे वो। तो भगवान कृष्णा ने कृपा करके उनके सामने खड़े हुए थे जब वो अपना शरीर छोड़ रहे थे। तो भगवान हमें क्या डायरेक्शन दे रहे हैं कि हम कोई भी कार्य करें वो कृष्णा के लिए करने का हमें आर्ट सीखनी होगी। हम जो भी कार्य कर रहे हैं अपने जीवन में उसको कृष्णा के लिए कैसे डाइवर्ट करें, अपनी हर एक्टिविटीज को भगवान हमें यहाँ पर ये डिटेल में समझा रहे हैं। अब 48 श्लोक पे आ जाइए। भगवान बोल रहे हैं, प्रत्येक उद्यम प्रयास उसी प्रकार किसी न किसी दोष से आवृत होता है जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव हे कुंती, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही दोषपूर्ण क्यों न हो कभी त्यागे नहीं। तो यहाँ पे अग्नि को क्या बोला गया दुनिया में, अग्नि सबसे प्योर होती है। तभी तो कोई भी हवन करते हैं हम, या शादी के फेरे होते हैं उस समय अग्नि जलाई जाती है। तो क्यों बोला जाता है, अग्नि सबसे शुद्ध मानी जाती है। परंतु अग्नि में भी क्या है, धुआं उठता है, करेक्ट। तो वो उसका एक प्रॉब्लम है, उसमें से धुआं निकलता है बहुत सारा। अगर वो धुआं होता है तो हमें अच्छा नहीं दिखता है, या हमारे कुछ शरीर में बहुत प्रॉब्लम होती है उस धुएं से। तो ऐसे ही बोल रहे हैं भगवान, कोई भी कार्य करोगे अगर उसमें त्रुटि भी है, अगर आप दोषपूर्ण तरीके से भी कर रहे हैं तो भी आप अपने कार्य को करिए, न कि किसी और के कार्य को। तो हमें अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी करनी चाहिए। जिस प्रकार जैसे अर्जुन है, वो क्या है, क्षत्रिय है। तो भगवान क्या चाहते हैं उस क्षत्रिय से, वो क्षत्रिय की ड्यूटी करे। वो ब्राह्मण के कार्य नहीं चाहते भगवान उससे। ब्राह्मण के कार्य ब्राह्मणों को करने चाहिए, क्षत्रिय के कार्य क्षत्रिय को करने चाहिए। जैसे भगवान के जो गुरु थे सांदीपनी मुनि, वो क्या है, वो ब्राह्मण है, तो उनको ब्राह्मणिकल कार्य करने चाहिए। ऐसे ही जो क्षत्रिय हैं, अर्जुन क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ है तो उसको क्षत्रिय का कार्य करना चाहिए। जब इस प्रकार हम हमारी ड्यूटीज को करेंगे सिंसियर होकर, तो भगवान यहाँ पर हमें क्या बोल रहे हैं, अगर हम अपनी ड्यूटीज को सिंसियर होकर करते हैं सिस्टमैटिक तरीके से, तो हम इस एक मनुष्य जीवन में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान को प्राप्त करने से क्या मतलब है, यहाँ पर हम भगवान के धाम में जाकर, जब ये मिट्टी का शरीर हमारा छूटता है, तो जो हम एज ए स्पिरिट है, एज ए सोल है हम लोग, तो हम क्या पहुंचाएंगे, अपने सही घर में पहुंच पाएंगे। अभी ये सब क्या है, टेम्पररी घर मिला हुआ है। एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी है जहाँ सुप्रीम भगवान अपने भक्तों के साथ रहते हैं। वो एक डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर है। तो उस वर्ल्ड में जाने के लिए जब तक हमारे अंदर बहुत तीव्र इच्छा नहीं होगी, तब तक हम कैसे जप कर पाएंगे। तो उसके लिए हमारे अंदर तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि इस एक मनुष्य जीवन में मैं भगवान तक मुझे जाना है।
तो जब आपके अंदर तीव्र इच्छा होती है, तीव्रेण भक्ति योगेना, तो जब आप तीव्र भक्ति करते हैं, अपने हर वर्ड को ध्यान से सुनते हैं जब करते समय, तो जो भी भक्त तीव्र भक्ति करते हैं, अच्छे से डिवोशनल सेवा करते हैं, वो इस कार्य में सफल हो पाते हैं। तो ये हमने कौन सा सेक्शन पढ़ा? श्लोक नंबर 48 तक हमने पढ़ लिया है, और ये सेक्शन था हमारा इसका। और इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 49 से लेकर अगला सेक्शन है हमारा श्लोक नंबर 49 से लेकर 55 तक। उसमें हम पढ़ेंगे प्योरिटी थ्रू ज्ञाना। तो इसको हम कल पढ़ेंगे, आप श्लोक नंबर 49 से 55, और उसका अगला सेक्शन भी हम कल पढ़ेंगे। तो कल हम नेक्स्ट सेक्शन कवर करेंगे। आज हमने ये सिर्फ एक सेक्शन पढ़ा है, प्योरिटी थ्रू निष्काम कर्म। तो हम निष्काम कर्म किस प्रकार हमें करने चाहिए, भगवान हमें डायरेक्शन दे रहे हैं कि हमें अपनी अपनी ड्यूटीज करनी चाहिए, और किस प्रकार करनी चाहिए, उसके रिजल्ट में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो अभी हम प्रभुपाद जी के साथ एक माला हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे।